क्या है आपका, ये देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि दो एचसीएफ, इन दो संख्याओं का एचसीएफ अगर इतना दिया है तो एक्स का मान ज्ञात करिए। देखिए अगर इन दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दे रहा है, इतना दे रहा है, तो एक्स का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो आप बताएं पहले इन दो संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, पहले क्या होगा, इसका क्या करने पे हल लिख लेंगे और क्या करेंगे, एचसीएफ इन दोनों को पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ दिया है लेकिन एक्स के मान ज्ञात करना है, तो इसका पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका फैक्टर करिए, क्या करेंगे, गुणनखंड करने पर, है ना, किसका गुणनखंड करने पर, 225 का गुणनखंड कर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, 225 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, गुणनखंड जो ऐसे से देखो 225 और 60 का, अरे यार हटाओ, 225 और 60 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, क्या करने पर, 225 और 60 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो देखिए 225 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 225। अभी आपको पिछली पहले से ऑलरेडी सिखा दी गई थी फैक्टर कैसे किया जाता है, सब कुछ आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। तो क्या है, 5 है तो 3 से काटेंगे, 3 3 7 21 हो जाएगा, 3 7 21 हो गया, 1 बचा 15 हो गया, 3 बचे 15 हो गया, ठीक। फिर 3 से काटेंगे तो 3 दुनाए 6 और 3 दुनाए 6 हो गया, 1 बचा 15 और 3 बचे 15 हो गया। फिर क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 25 हो गया, 5 करने 5 हो गया, यानी इसका फैक्टर ये है। फिर 60 का फैक्टर करेंगे तो 60 का फैक्टर जब करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो गया, 0 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 15 दुना 30 हो जाएगा, और इस तरीके से 3 बचे 15 हो गया, और 5 करने 5 हो गया। इसका आभाज्य फैक्टर हुआ। फैक्टर ऑलरेडी आपको सिखा दिया गया, जब फैक्टर सिखा दिया गया तो उस पर बार बार समय बर्बाद करने से क्या मतलब है। चलिए देखिए, आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि 225 का अभाज्य गुणनखंड, 225 का फैक्टर यानी 225 का गुणनखंड, तो गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 225 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए 225 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5 होगा, होगा कि नहीं होगा, 3 क्रॉस 2 मरतबा 3 तो 2 मरतबा 3 2 मरतबा 5 तो 2 मरतबा 5 होगा। इसी प्रकार से 60 का क्या होगा, 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड क्या होगा, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए 2 क्रॉस क्या होगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्या होगा। अब बताइए कि 225 और 60 का, 225 और 60 का HCF क्या होगा, HCF बराबर क्या करने पर, 225 और 60 का HCF। तो जो HCF पहले से ऑलरेडी बना के दोनों में हो, तो दोनों में आपको क्या मिल रहा है, दोनों में एक 5 मिल रहा है, बताओ, और एक यहाँ 3 और एक यहाँ 3 मिल रहा है, बताओ, यही दुइये अंक तो मिल रहा है। 3 इसमें है लेकिन 3 अब इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन अब 5 इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है। तो क्या मिला आपको, दोनों में विनिष्ट क्या मिला, 3 क्रॉस 5 यानी 3 बचे 15। यानी क्या पता चला हमको ये पता चला कि 225 और 60 का क्या है, HCF 15 है। अब बताइए, आप यहीं पे सोचिए विचारिए, देखिए अब आपको सवाल में दिया गया प्रश्नानुसार क्या दिया गया, प्रश्नानुसार क्या होगा, आप बताओ प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार क्या होगा, आप बताओ। तो प्रश्नानुसार हम यही देख रहे हैं कि इतने के बराबर इतना बोलना, तो बताओ ये क्या हो गया, प्रश्नानुसार HCF बराबर किसका HCF,
225 225 कामा 60 का बराबर क्या दिया है 225 गुणे x यानी गुणे 5 माइनस 10x दिया है कि नहीं दिया? आप बताओ दिया है कि नहीं दिया है? ये बात इतना दिया है कि नहीं दिया है? दिया है ना? दिया है कि नहीं दिया है? दिया है, इतना बात दिया है। अब बताओ एचसीएफ इतने का एचसीएफ आपने कितना लिखा है? 225 और 60 का एचसीएफ कितना निकला? 15। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे? इतने के जगह पे क्या लिख देंगे? 15 लिख देंगे। क्या हो गया? 15 हो गया। क्या लिख दिए? 15 लिख दिए। क्या लिख दिए? 15 लिख दिए। और ये क्या हो गया? 225 हो गया और गुणे 5 हो गया और माइनस 10x हो गया। अब बताओ इन दो का गुणा कर लीजिए, क्या होगा गुणे में? गुणा कर लीजिए, क्या होगा गुणे में? चाहे देखिए गुणा कर लीजिए, 225 में 5 का गुणा करेंगे तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 15 लिख देंगे। इसको ऐसे है तो इसको ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे है तो इसको लिख देंगे, 10x है तो 10x लिख देंगे। कोई दिक्कत है किसी को? इतने में कहीं किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 15 है तो 15, इसका गुणा के 55 25 के 5 हासिल 2 आया, 5 गुना 10 2 12 का 2 हासिल 1 आया, 5 गुना 10 1 11, यानी कितना आ गया इसका मान? 1125 आ गया, 1125 आ गया। कितना आ गया? 1125 आ गया। माइनस कितना है? 10x है। देखिए इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इसको इधर ट्रांसफर, तो उधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा इसका? 10x हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में इधर आएगा क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? 1125 और इधर से माइनस हो गया, क्या हो गया? 15 हो गया। माइनस गया तो क्या हो गया? 15 हो गया। बताओ क्या हो गया? माइनस हो गया, क्योंकि इधर प्लस में था उधर गया माइनस में। तो 10x अपान क्या हो जाएगा? इसको घटाएंगे तो 5 में की 5 गया, 0 हो जाएगा, 2 में की 1 गया तो 1 बच जाएगा, 1 1 1 बच गया। अब बताओ 1 1 1 बच गया कि नहीं बच गया? यानी 1110 बच गया। क्या बच गया? 1110 बच गया, यानी 1110 बच गया। अब बताओ x का मान ज्ञात करना है, तो x अकेले रहेगा और ये इसके साथ गुणे में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। तो बटे में जाए तो 1 1 1 अपान 10 हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बताइए 1110 में बटे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये 0 से 0 क्या हो गया? कट गया, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपान 1 बटे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 1 1 अपान 1 हो जाएगा। और हम जानते हैं किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए x बराबर क्या हो गया? 101 हो गया, 111 हो गया। क्या हो गया? 111 हो गया, यानी इसका मतलब क्या हो गया? 111 1 1 1 हो गया। x का मान कितना निकल गया? 1 1 हो गया। अब बताइए आपको कहीं क्वेश्चन नंबर 4 और कहीं क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को दिक्कत है? अगर नहीं दिक्कत है तो सवाल आप बता ले। दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको ये सवाल एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। 2026 के सेक्शन में ये एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। और ऑलरेडी ये 2022 में ये सवाल पूछा गया है। यूपी 2022 में ये सवाल क्या किया गया है? 2022 में यूपी 2022 में सवाल पूछा गया है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है। कहीं ना कहीं ये सवाल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। इसीलिए आप इसको बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस करें और जहां नहीं समझ में आता उनसे पुनः पूछ लें। ठीक है, आप सभी छात्रों को मेरे तरफ से जय हिंद।